सम्मानित भारतीय आदर्श नागरिकों, रेस्पेक्टेड आइडियल इंडियन सिटीजन्स, आज मैं चर्चा करूँगा अपने देश की शासन प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन कहूँगा, कंपैरिजन करेंगे हम दूसरी शासन प्रणालियों से कि हमारे यहाँ वर्तमान जो शासन प्रणाली है वो किस रूप में संचालित है। शासन की प्रमुख रूप से 4 शासन प्रणालियाँ हैं: डेमोक्रेसी, आरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी। अंग्रेजी के नाम है ये 4। डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा परिभाषित भूतपूर्व राष्ट्रपति, अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया था कि डेमोक्रेसी जो है वो बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए जो शासन का जो ढंग है, रूप है, वही लोकतंत्र है। दूसरी शासन प्रणाली जो है वो आरिस्टोक्रेसी। आरिस्टोक्रेसी में को अंग्रेजी में बोलते हैं राजतंत्र, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी इसमें कुलीन तंत्र या धनी वगैरह दबदबे वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों का शासन होता है और जनता इस शासन से, जनता की भागीदारी काफ़ी न के बराबर होती है या जनता शासन से बहुत दूर होती है, देखा जाए तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। और तीसरी है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक प्रकार से इसको तानाशाही भी कह सकते हैं। ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ये तानाशाही का रूप होता है कि एक ही व्यक्ति देश का शासन संचालित करता है और उसके इर्द गिर्द जितने भी जो उसके सहायक होते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ उसके निर्देशों, नीतियों की समीक्षा या सुझाव देना नहीं, बल्कि एक यस मैन बनकर हम ही भरना सिर्फ काम होता है। जैसे गवर्नर जनरल का जो पद होता था अपने गुलाम भारत के समय, उसमें भी उसकी सभा में सिर्फ लोगों का काम उसकी चाटुकारिता करना होता था कि जो वो अच्छा या बुरा जो भी कहे, उसमें वहाँ जो सदस्य होते थे वो प्रतिनिधि चाहे भारतीय हों चाहे विदेशी हों, उनका काम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात को आगे बढ़ाना होता था। तो ये हो गया सत्ता का तानाशाही रूप, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। और जो तीसरा है दैट इज, चौथा मैंने बता दिया, डेमोक्रेसी बता दिया, आरिस्टोक्रेसी बता दिया, ऑटोक्रेसी बता दिया, और चौथा है ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स यानी अधिकारी तंत्र शासन का संचालन करते हैं। ये भी कुछ देशों में इस तरह की प्रणाली पाई जाती है, सीमित मात्रा में। वहाँ अधिकारी तंत्र को काफ़ी शक्तियाँ दी जाती हैं और वही शासन का संचालन करते हैं काफ़ी हद तक। तो यहाँ मैं जो 4 शासन प्रणालियाँ बताई, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही और नौकरशाही, यानी अंग्रेजी में कहूँ तो डेमोक्रेसी, आरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी। भारत में हमारे संविधान निर्माता ने वैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सबसे अच्छा माना। अन्य देशों में जब इसका अध्ययन या इसकी पूर्व में उपस्थिति देखी गई तो विकसित देशों में ठीक ढंग से संचालित हो रही थी। पर हमारे लोकतंत्र वर्तमान में आदर्श नागरिकों का कर्तव्य है कि क्या जो परिभाषा दी थी अब्राहम लिंकन, भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति, परिभाषा लोकतंत्र के मामले में सबसे स्ट्रिक्ट मानी जाती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे प्रभावी मानी जाती है, तो क्या हम आज राज्य सरकारें, केंद्र सरकार हो चाहे जिसे संघात्मक सरकार कहते हैं, राज्य सरकारें हों, सभी सरकारों का, एक आदर्श नागरिकों का, ये आदर्श मतदाताओं का ये कर्तव्य बनता है कि वो देखें कि क्या हमारे देश में कोई दल, कोई सरकार ठीक से लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन कर रही है, उसके गुणों से युक्त है, या उसमें अन्य शासन प्रणालियों के विकार आ गए हैं, तानाशाही के हों चाहे राजतंत्रात्मक हों और चाहे ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के हों। तो हम सभी आदर्श नागरिक भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में जितना कुछ हमसे उस बन पड़ेगा, वो एक मंच पर आके और मांग करते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास हो, मजबूत हो, और जो संविधान निर्माता लोकतांत्रिक प्रणाली जो हमें सुपुर्द करके गए हैं
उसको भी हम मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद।